अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है सैलरी का बजट मिल गया। दूसरा टॉपिक है बीएचयू की भी सीट्स अबालिश। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। जो दोस्त मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि डीएचक्यू के सीट्स काफ़ी सारी जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने अबॉलिश कर दी हैं। अब ग्रेडेड आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं और टीएचक्यू, आरएससी और अब 24/7 बीएचयू और बीएचयू की सीट्स भी अबॉलिश करना शुरू हो गए हैं। अभी जो फोकस है उनका स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन की सीट अबॉलिश की है, वॉचमैन की, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की, आया की और स्वीपर की सीट्स काफ़ी सारे बीएचयू हैं। फैसलाबाद, टीटी सिंह और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बीएचयू हैं वहां से अबॉलिश करना शुरू कर दिया गया है। अभी जो सीट्स जो हैं वो क्लास 4 की है और उसके साथ साथ एलएचएस है और न्यूट्रिशन है। जो बीएचयू लेवल की मैं बात कर रहा हूं, अभी उनका डिस्पेंसर जो एमटी की सीट्स पर थे उनकी तरफ अभी फोकस नहीं गया। जो एमटी की सीट थी उनको अभी अबॉलिश नहीं किया गया, लेकिन यह है कि यार्ड स्टिक में वाजे था कि एमटी की सीट जहां पर एमटी नहीं होगा उनकी सीट जो है वो अबॉलिश कर दी जाएगी। अभी क्यों रुके हुए हैं उसकी भी रीजन है। क्या रीजन हो सकती है? रीजन ये है कि कुछ दोस्तों ने रिट पिटीशन की हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि उनका डिसीजन अभी तक मुकम्मल नहीं आया, कुछ स्टे पर है, जिसकी वजह से अभी तक जो एमटी की सीट है वो अबॉलिश नहीं हुई। फैसलाबाद में स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की सीट है वो खत्म कर दी गई है। ये 17वें ग्रेड की सीट्स थी। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था डीएचक्यू, टीएचक्यू में जो 18वें ग्रेड की थी सीट्स उनको भी अबॉलिश कर दिया गया था। अब आते हैं मेन बात की तरफ। आया कि ये जो एमटी की सीट है ये अबॉलिश हो जाएगी अगर मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने रिट पिटीशन की है वो अच्छा डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर रिटर्न किया जाए और फिर ये है कि ये सीट जो है ये अबॉलिश नहीं होगी। नहीं तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अगर ये इनके हक में डिसीजन नहीं आता तो ये सीट अबॉलिश हो जाएगी। अब आते हैं हम सैलरी की तरफ, क्योंकि बजट देखो कितनी देर से हुकूमत पंजाब ने एलोकेट किया हुआ है, लेकिन अभी तक पीएचएफएमसी के अकाउंट में ही बजट नहीं आ रहा है। पीएचएफएमसी के अकाउंट में बजट नहीं आता तो आया कि आप लोगों को जो इस माह की सैलरी और हाफ सैलरी मिल जाएगी, इस पे सवालिया निशान है। क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं, सैटरडे तक पीएचएफएमसी के अकाउंट में बजट नहीं आया था। ये नहीं मैं कह रहा कि जो हमारी हायर अथॉरिटी है वो काम नहीं कर रही, बजट को लेकर का फोकस बहुत ज्यादा है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि स्टिल अभी तक बजट उनके अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुआ और जब शिफ्ट होगा उसके बाद आप लोगों के अकाउंट में 1.5 माह की सैलरी शिफ्ट हो सकेगी। क्योंकि बात बात यह है कि हमें पता चलता है कि 2-3 दिन के अंदर आ रहा है, लेकिन यह है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि 3 तारीख तक आपके अकाउंट में सैलरी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये फ्राइडे को सैटरडे को भी इनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता तो फिर आप लोगों के अकाउंट में 3 तारीख तक सैलरी शिफ्ट हो जानी थी। हाँ, अगर यानी कि ये मंडे को भी ट्रांसफर हो जाता है फिर भी जाहिर है कि स्क्रॉल बना पड़ा है आपकी सैलरी का, सब कुछ तैयार है। जो ही इनको बजट मिलता है तो वो जाहिर है कि चेक पे साइन करवा के आप लोगों के अकाउंट में जितनी जल्दी हो सकी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाए। अब ये देखते हैं
कि मंडे को क्या होता है। ये अब मंडे पे डिपेंड करता है। अगर बजट जो है वो PHFMC के अकाउंट में मंडे को आ जाता है तो फिर भी आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को सैलरी आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। आमीन।